आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जोशीमठ में दरार से झुकी होटल की बिल्डिंग गिराने पहुंचे बुलडोजर। बेंगलुरु में मेट्रो का निर्माणाधीन पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सेना के खिलाफ ट्वीट केस में बढ़ सकती है सेहला राशिद के मुश्किल, दिल्ली के एलजी ने दी मुकदमा चलाने को मंजूरी। कानपुर में ठंड का कहर, 9 दिनों में हार्ट अटैक से 131 लोगों की मौत, डॉक्टर बोले आंकड़े चौंकाने वाले। भारत को ना दिखाता आकर तो पाकिस्तान का ना होती ऐसी दुर्दशा, अपने ही पैरों पर मार ली कुल्हाड़ी। सिखों से गद्दारी, राहुल गांधी के पंजाब पहुंचने पर भड़की हरसिमरत कौर। महिला कोच को ऑफर देने के मामले में बड़ा खुलासा, हरियाणा राज्य एथलेटिक्स संघ का सदस्य निकला। राहुल गांधी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ठंड में भी क्यों पहने हुए हैं टी-शर्ट। ऑस्कर 2023 में द कश्मीर फाइल की एंट्री, विवेक अग्निहोत्री का दावा। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली का टी20 करियर खत्म, अब टीम में कभी नहीं चुने जाएंगे, बीसीसीआई सूत्र के मुताबिक। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। भूधंसाव के चलते तमाम घरों और होटलों में दरारें पड़ गई हैं। प्रशासन ने असुरक्षित जोन घोषित किए हैं। ऐसे में जो घर और इमारतें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उन्हें जमींदोज करने का काम आज शुरू हो रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले होटल मलारी इन और माउंट व्यू को ढहाया जा सकता है। इन होटलों को खाली करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि दरार पड़ने के चलते होटल लगातार पीछे की ओर झुकते जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग होटलों से दूर हो जाएं। बेंगलुरु के नागवारा में मेट्रो का निर्माणाधीन पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। पुलिस ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि सुबह करीब 10:45 पर मेट्रो का निर्माणाधीन पिलर गिर गया। इसकी चपेट में एक बाइक आ गई जिस पर 4 लोग सवार थे। बाइक पर लोहित, उनकी पत्नी तेजस्विनी और उनके जुड़वा बच्चे थे। हादसे में तेजस्विनी और उनके बेटे विहान की मौत हो गई। वहीं लोहित इस हादसे में घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि तेजस्विनी और उनके बेटे को हादसे में गंभीर चोट आई थी। इसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई। लोहित और इनकी बेटी को अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस ने बताया कि बाइक पर सवार महिला और पुरुष दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। इन पर जो मेट्रो का पिलर गिरा उसकी लंबाई लगभग 40 फीट थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष और आयसा की सदस्य सेहला राशिद सोरा के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव को बिगाड़ने में लिप्त होने के उद्देश्य से भारतीय सेना के बारे में 2 ट्वीट करने के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। उक्त अभियोजना स्वीकृति केस FIR नंबर 152/2019 दिनांक 3 सितंबर 2019 से संबंधित है। आईपीसी की धारा 153A PS स्पेशल सेल नई दिल्ली के तहत अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सर्दी के चलते हार्ट अटैक से हो रही मौतें चिंता का सबब बनी हुई है। 1 जनवरी से 9 जनवरी तक 131 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। LPS हार्ट डिजीज सेंटर के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के निदेशक प्रोफेसर विनय कृष्णा ने बताया कि ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पहले कभी इतनी मौतें नहीं देखी गई। प्रोफेसर विनय कृष्णा ने कहा कि पोस्ट कोविड इफेक्ट और ठंड का डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है। उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए संस्थान अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। वहीं यूपी सरकार की मदद की वजह से सभी रोगियों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जा रहा है। उनका कहना है कि ठंड बढ़ रही है, ऐसे में ब्लड प्रेशर के रोगी एहतियात बरतें। पाकिस्तान ने मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले के विरोध में भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए थे। लेकिन अब भारत को अकड़ दिखाना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार की हालत बेहद खराब है और उसके पास 3 हफ्ते के आयात के लिए ही पैसा बचा है। लेकिन उसे गेहूं और चीनी जैसी चीजों पर अपने खजाने को लुटाना पड़ रहा है। गेहूं, चीनी, घी आदि जरूरी चीजों का भी भारी किल्लत से जूझता पाकिस्तान भारी खर्च कर रूस, UAE, मिस्र, ब्राजील, सिंगापुर आदि देशों में आयात कर रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक रखे होते तो इस आयात खर्च में भारी कमी आती। दूर देशों से आयात करने में पाकिस्तान का शिपिंग चार्ज काफी बढ़ गया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंच द गोल्डन टेम्पल जा रहे राहुल गांधी ने दर्शन भी किए हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब पहुंचने से कांग्रेस कार्यकर्ता खासा उत्साहित हैं, लेकिन विपक्ष का एक खेमा अभी भी कांग्रेस को सिख विरोधी के रूप में देखता है। इसी वजह से इस बार जब राहुल पंजाब पहुंचे हैं, अकाली नेता हरसिमरत कौर ने उन पर तीखा हमला बोला है। उनकी तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी सवाल दागा गया है। हरसिमरत कहती है कि शुरू से ही पंजाब और सिखों से गद्दारी कर सिखों के धार्मिक स्थलों तक को खत्म करने की कोशिश करने वाले गांधी परिवार के उत्तराधिकारी राहुल गांधी के स्वागत में पंजाब कांग्रेस की उत्सुकता और खुशी देखकर शर्माती है। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह और जूनियर महिला कोच के मामले एसआईटी ने महिला कोच को 1 करोड़ की रिश्वत का ऑफर करने वाले की पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि वह हरियाणा राज्य एथलेटिक्स संघ का सदस्य है। उसी के द्वारा महिला कोच को 1 महीने के लिए 1 करोड़ और विदेश जाने का ऑफर दिया गया था। एसआईटी ने हरियाणा राज्य एथलेटिक्स संघ को पदाधिकारी को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। साथ ही पूछताछ के लिए एसआईटी ने उस पदाधिकारी को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भी जारी किया है। महिला कोच ने दावा किया था कि मामले को आगे नहीं बढ़ाने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए की पेशकश दी जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कड़ाके की ठंड के बावजूद टी-शर्ट पहनने को लेकर चल रही चर्चा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में फटे कपड़ों में कांपती हुई 3 गरीब लड़कियों से मिलने के बाद मार्च के दौरान केवल टी-शर्ट पहनने का फैसला किया। राहुल ने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ये सफेद टी-शर्ट क्यों पहन रखी है, क्या मुझे ठंड नहीं लगती है? मैं आपको कारण बताता हूं। जब यात्रा शुरू हुई थी, केरल में मौसम गर्म और उमस भरा था, लेकिन जब हमने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया तो थोड़ा ठंडा था। हरियाणा के अंबाला में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, एक दिन फटे कपड़ों में 3 गरीब बच्चियां मेरे पास आई। जब मैंने उन्हें पकड़ा तो वे कांप रही थी, क्योंकि उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। उस दिन मैंने फैसला लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा तब तक टी-शर्ट नहीं पहनूंगा। 2022 की सबसे चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि इस फिल्म को ऑस्कर्स 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। ये भारत से ऑस्कर्स में सेलेक्ट हुई 5 फिल्मों में से एक है। मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर इस गुड न्यूज को शेयर किया है। विवेक अग्निहोत्री ने मूवी द कश्मीर फाइल से जुड़ी सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। इतना ही नहीं, द कश्मीर फाइल्स के एक्टर्स में शामिल पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अनुपम खेर सभी बेस्ट एक्टर्स कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। डायरेक्टर के मुताबिक ये बस शुरुआत है, अभी तो काफी आगे जाना है। भारतीय बल्लेबाजी के 2 स्तंभ विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी की माने तो इन दोनों का सिलेक्शन अब T20 में नहीं किया जाएगा। ये खबर रोहित शर्मा के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने गुवाहाटी में आज होने वाले श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे से ठीक पहले कप्तानी नहीं छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि T20 की कप्तानी नहीं छोड़ी है। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार BCCI सूत्रों का कहना है कि टीम मैनेजमेंट T20 टीम में सिलेक्शन को लेकर मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली से कुछ दिनों में ही बात की जाएगी। बोर्ड चाहता है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक युवा टीम तैयार हो जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में हिस्सा ले।